अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये देखिए जी, बच्ची रुमैसा, जल्दी से ईद मुबारक बोलिए। जल्दी से, इधर आइए, अंधेरा आ रहा है। ईद मुबारक। ओ मेरा बेटा हादिया, ईद मुबारक। अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं जी, तो बस हम लोग जा रहे थे अपने ससुराल, और मैं अपने ससुराल जा रही थी, बच्चे अपने दादा दादी के पास जा रहे थे। और जब तक आप लोग ही मेरा व्लॉग देखेंगे तो ईद तो गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो चुका होगा, लेकिन यह है कि ईद का महीना बाकी है, तो सोचा कि क्यों ना आपको अपने ईद व्लॉग आपके साथ शेयर करूं और आपको के साथ अपनी ईद की खुशियाँ शेयर करूं। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और क्या रहा, कहाँ गए, किसको बुलाया, क्या पकाया, क्या खाया, क्योंकि ईद हमारा बहुत स्पेशल और मज़हबी त्यौहार है, ये सब तो हमको पता ही है। और हम जो है, ये होती तो छोटी ईद है, लेकिन हम जो है इस ईद पर बच्चों को ईदी भी मिलती है और हम लोगों को मिलती तो ज़्यादा जोश व खरोश इस ईद का होता है। तो बस हम यहाँ आ गए थे अपने मतलब बच्चों के दादा दादी के, यानी मैं अपने ससुराल आ चुकी थी। तो जो है अब डोर बॉयल लॉक कर रहे हैं हम लोग। और ईद तो सही बात है कि वाकई बच्चों की ईद होती है, खुशियाँ बच्चों की होती हैं ईद की। और बच्चे जो है रंग बिरंगे जो कपड़े पहने हुए होते, तैयार होते हैं, तो अलग ही बच्चों के चेहरे से खुशी फूट रही होती है और अच्छा लगता है। हालांकि लॉकडाउन था और शदीद गर्मी थी, लेकिन बच्चों की शॉपिंग तो करनी थी, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। तो बस हम यहाँ अंदर आ चुके हैं। ये मेरे ससुर हैं और यहाँ पर मुझे अपने ससुर ने मुझे ईदी देने के लिए बुलाया है कि मतलब हमारे जो बड़े होते हैं वो हम लोगों को ईदी देते हैं। तो यहाँ बस सब बैठे हुए हैं और जो है अब्बा जो है सबको बारी बारी ईदी देंगे। और अल्लाह ताला बस हमारे बुज़ुर्गों को सलामत रखे और हर साल हम इनसे इसी तरीके से ईदियाँ लें और यही मोहब्बतें कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। तो ये हो चुका था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे का आप सलाम कबूल कीजिए, अस्सलाम वालेकुम। और ये जो टाइम मैंने आपको दिखाया 6 साढ़े 6, तो ये रात के नहीं सुबह के हो रहे हैं। और जो है पूरी रात के हम लोग जागे हुए ही थे, क्योंकि जब मैं अपने ससुराल थी, ससुराल से मैं अम्मी के घर आ गई थी, वीडियो शूट नहीं कर सकी मैं। और उसके बाद आते आते इतनी देर हो गई थी, तो सोचा कि फ़जर की नमाज़ पढ़ के ही सोएंगे। तो अब भूख लग रही थी शदीद वाली, तो मैंने इनसे कहा कि नाश्ता बाहर करा दीजिए। तो बस अब चल के देखते हैं कि अगर नाश्ता की कोई शॉप खुली हुई हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुबह है और जो है स्कूल भी ऑफ है और ईद का सेकंड डे है, तो ज़रा मुश्किल ही लग रहा है नाश्ते का। लेकिन चलते हैं, नहीं तो वापस आ जाएंगे, घर में बनाएंगे। इस और ये देखिए सुबह कितना प्यारा लग रहा है ना मौसम। तो बस हम लोग भी इसी मौसम को और सुबह के नज़ारों को एंजॉय करने के लिए निकले थे, और बच्चे भी खुश हो गए थे कि चलो बाहर नाश्ता कर रहे हैं और एंजॉय करेंगे। बस जी ये मौसम आप देखें, इतना अच्छा सुकून मिला मुझे यहाँ पे आके। अल्लाह ताला की जो है ना ये तजलियात देख कर के माशाल्लाह, सुबह का एक अलग ही पुरनूर नज़ारा होता है जो दिमाग को, माइंड को बहुत अच्छा फ्रेश कर लेता है और सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। खैर ईद का दिन है, वो इंशाल्लाह ताला अच्छा ही गुजरेगा। तो बस अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, तो आप भी हमारे साथ चलिए। और जो है बस बच्चे ज़्यादा नींदों में हो रहे हैं, और लेकिन मैंने सोचा कि चलो नाश्ता करवा देते हैं ताकि जो है बच्चे भूखे ना सोएं। वैसे तो खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था, मैंने अपनी मम्मी के यहाँ खाया था, उनके यहाँ दावत होती है ईद वाले दिन, तो बस हम सब वहीं पे जमा होते हैं और वहीं पे खाना वगैरह खाते हैं। गंदे दिलाए थे? अच्छे दिलाए थे। कहाँ से दिलाए थे? बाजार से। हाँ। और आपको टॉयज कौन दिलाता है? बाबा। मॉम क्या दिलाती है? मॉम को पेन दिलाती, बाबा शूज दिलाते। बाबा शूज दिलाते हैं। अच्छा आप जो है डिज्नीलैंड गई थी ना झूला झूलने? हाँ। तो अब क्यों जा रही हैं? किसके साथ गई थी आप, जल्दी से बताइए। हाँ
पापा के दोस्त गई थी। बाबा के दोस्त के साथ गई थी? हाँ। अच्छा, क्या नाम है उनका? क्या नाम है? भाईजान। भाईजान। हाँ। अच्छा, बस जी यहाँ रोमैसा से चल रही थी हल्की फुल्की चिक चैक, और यकीनन आप लोगों को भी इसकी बातें सुन के मज़ा आता है, क्योंकि छोटे बच्चे मासूम फरिश्तों की तरह होते हैं और इनसे बातें करना सबको ही पसंद होता है। और जो ये अपनी तोतली आवाज़ में और खूबसूरत आवाज़ में बग़ैर किसी बनावट के और सच्चे शफाफ दिल से बातें करते हैं, वो सबको बहुत अच्छी लगती है। तो बस जो है यहाँ हम लोग रोमैसा से बात कर रहे थे, और इसको जो है ना बातें करना छेड़ना अच्छा लगता है। बल्कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं और उनके जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत शौक़ से रोमैसा की वीडियोस देखते हैं और जो है एंजॉय करते हैं उसकी बातों को। बच्चे नहीं बल्कि बड़े भी उसकी बातों को एंजॉय करते हैं। बस यहाँ हम आ गए थे 9:45। बिल्ला हलवाई जो बहुत अच्छी हलवा पूरी बनाते हैं, लेकिन इत्तेफाक से वो बिल्कुल बंद थी। आप ये देखें कि सड़कें कितनी सुनसान पड़ी हुई हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ईद का दिन था, एक दिन पहले तो सब लेट नाइट सोए होंगे, तो कोई भी हमारी तरह ख्वार नहीं होगा कि जल्दी से सुबह उठ के और नाश्ता करने जा रहे हूँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आने में टाइम तो लगेगा। तो बस यहाँ ये बंद था, तो हम लोग गाड़ी टर्न कर रहे थे, तो दिल पे कुछ मायूसी छा गई थी कि भाई अब शायद जो है ना तमाम शॉप्स भी बंद होंगी। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा चलो 1-2 शॉप्स और चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर घर में ही नाश्ता करवाना। तो मैं बस दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला नाश्ता घर में ना बनाना पड़े, यहीं पे कोई ना कोई शॉप मिल जाए। तो देखते हैं, आगे चलते हैं कि कोई शॉप मिली नहीं मिली, खुली हुई हमें नाश्ता मिला नहीं मिला। तो ये आप देखने के लिए पूरी वीडियो में साथ रहिएगा। न्यूज़ लेके आते यहाँ रोमैसा कह रही हैं कि मेरी मेहंदी दिखा दें। तो जी ये रोमैसा की मेहंदी थी जो रोमैसा ने ईद पर लगाई, और अब ये हाथ पकड़ के मेरी मेहंदी दिखा रही हैं। वैसे मुझे मेहंदी का शौक़ नहीं है, लेकिन इरफान शेख साहब ने कहा तो मैंने लगा ली। और ईद तो वाकई मेहंदी चूड़ियों से ही होती है, ये हमारा मज़हबी त्यौहार है, तो इसको जो है उसी तरीके से हम लोग मनाते हैं, वही मेहंदी चूड़ियाँ और ज्वेलरीज वगैरह पहनकर। बच्चों की ईद होती है, बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन जो है मैं कहती हूँ कि जो हम बड़े हैं उनको भी इसी तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मज़हबी त्यौहार है और उसी जोश व खरोश से मनाना चाहिए जैसे हम किसी और इवेंट की तैयारी करते हैं, मिसाल के तौर पे शादियों की, सालगिरह की, तो इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। तो बस यहाँ हम आ गए थे 8 नंबर कोयटा प्याला होटल पर, जहाँ नाश्ता था और काफ़ी लोग आए हुए थे। यही नहीं कि हम लोग आए हुए थे, काफ़ी लोग आए हुए थे और फैमिलीज़ भी आई हुई थी। तो दिल को इत्मीनान हुआ कि खाली हम ही ख्वार नहीं है, और लोग भी जो है आए हुए हैं। तो बस अब हम यहाँ नाश्ते के लिए उतर रहे थे, और इन लोगों ने जो है कुर्सी इन्होंने लगवा दी थी ताकि आराम से बैठकर हम लोग नाश्ता कर सकें। कुछ देर बाद एक और फैमिली आ गई थी, और जो है मतलब उनके साथ लेडीज़ भी थी, तो मुझे मतलब दिल मुतमईन हो गया कि हाँ मतलब लोग आ रहे हैं और नाश्ता करें, क्योंकि कोरोना इस कदर फैल चुका है कि दिल डरता भी है बस, और क्या करें कि दिल चाहता भी कि बाहर नाश्ता किया जाए। तो बस अब हमने ऑर्डर देंगे, क्योंकि रश इस कदर रश था। ये तो हम अलग से साइड पे होके बैठे थे, लेकिन मैं आपको दिखाऊं उस साइड बहुत रश था, जेंट्स बैठे हुए थे, जिसकी वजह से जो है मतलब मैं कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन जो है नाश्ते के ऑर्डर में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो बस यहाँ बैठ के बच्चे हंसी मजाक कर रहे हैं, और यहाँ हम अपने बड़े भाई को छेड़ रहे थे उनकी शादी, तो इसी वजह से बस बच्चे जब आपस में बैठते हैं तो हंसी मजाक चलता ही है। बच्चे नींदों में हो रहे हैं और चेहरे भी उनके बस नींद की वजह से आंखें बंद हैं। लेकिन मैंने कहा अब तुम लोग नाश्ता आए हो तो नाश्ता करके जाओ। काफ़ी देर हो गई थी हम लोगों को यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन ऑर्डर आ नहीं रहा था। बस सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था, क्योंकि गर्मी भी थी, जिन्स थी, हवा नहीं थी, और मतलब
अगर हवा होती तो मतलब सुबह का मौसम था, ठंड होनी चाहिए थी, लेकिन एक अजीब सा मतलब एक गर्मी थी जिसकी वजह से ना मतलब बैठा नहीं जा रहा था। तो बस यहाँ हम लोग नाश्ते का ऑर्डर दे रहे थे ये, और जो है काफ़ी बार कहने पर ये वेटर साहब आए थे, क्योंकि रश इस कदर था कि ये लोग जो है प्रॉपरली जो अटेंशन अपने कस्टमर को दे पाते वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इनका भी कसूर नहीं था। जो है जेंट्स हजरात काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे तादाद में, तो जो है जिसकी वजह से ये इनके पास शायद जो है इतने वेटर्स या लेबर नहीं थी जो एक साथ इतने सारे कस्टमर्स को डील कर सके। वजह ये थी कि कोविड है, तो इन्होंने कम से कम जो है वेटर्स और जो है दूसरे लोग रखे हुए थे, क्योंकि पाबंदी थी। लेकिन ये लोग फिर भी मतलब अपने होटल में नाश्ता करवा रहे थे। बस जी यहाँ पे हमारा नाश्ता आ चुका था। नाश्ता कोई ख़ास नाश्ता नहीं था, लेकिन बस ये है कि अच्छा लग रहा था नाश्ता सुबह बाहर बैठकर बाहर खाना और चूड़ियों की चहचहाट के साथ। यहाँ नाश्ता हम लोगों ने लच्छेदार पराठे मंगवाए थे, ऑमलेट था, फ्राई अंडा था और आलू का पराठा और कीमे चिकन चीज़ पराठा था, जो यहाँ की स्पेशलिटी था। और मैं आप लोगों को कहूँगी कि जब आप लोग यहाँ न्यू कोयटा प्याला होटल जो 8 नंबर का है आए, तो यहाँ का चिकन चीज़ पराठा ज़रूर खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, हम लोगों ने दूसरे दिन मंगाया तो इतना मज़ा नहीं आया, शायद इस पराठों की जो लच्छेदार घी में बनते हैं पराठे और ये जो चिकन चीज़ पराठा था उसका मज़ा यही है कि वहीं पे बैठ के गरम गरम खा लिया जाए, क्योंकि घर पर आते आते ज़रा ठंडा हो जाता है, तो वो बात नहीं रही थी जितना मज़ा हम लोगों ने यहाँ बैठकर खाने में किया था। तो जो है आप लोग जब आए तो यहाँ पे बैठ के खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा, और चिकन चीज़ पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस यहाँ मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकी, क्योंकि हम लोग सो के लेट उठे थे और काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि पूरी रात के जागे हुए थे। तो जो है हम लोग काफ़ी लेट उठे थे, फिर कुछ मेहमान वगैरह आ गए थे, तो मैं शूट ज़्यादा नहीं कर सकी। तो बस अब ये रात का वक्त था, तो हम लोग जा रहे थे अपने मामू के यहाँ, क्योंकि मामू ने हम सबको बुलाया था। काफ़ी अच्छी तकरीब रही थी उनकी ईद की दावत पर। तो बस अब हम यहाँ पर आ गए थे, उन्होंने छत पर इंतज़ाम किया था और बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पर खुली फ़िज़ा में। और जो है एक जो दिन भर गर्मी थी ना, तो इस वक्त जो है हैदराबाद पे हवा चल गई थी, और हैदराबाद की तो आप लोगों को पता है कि रातें मशहूर हैं। तो बस यहाँ हम लोग सब बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर हम लोगों को बैठकर। और काफ़ी जो पुराने लोग भी मिले जिनसे मुलाकात सालों नहीं हो पाती, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस तकरीब के बदौलत जो है उन लोगों से मुलाकात हो गई थी, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिनों बाद जो है ये पार्टी हुई, और ये मेरी नानी का घर था, और जो है यहाँ हम लोगों ने बचपन अपना गुजारा। तो हम लोग छत पे शाम की चाय पीने आते थे, जब हम सब कज़न्स साथ होते थे। शादी नहीं हुई थी, खाला होती थी मेरी जो है उनकी भी शादी नहीं हुई थी, तो हमारी वो बेस्ट फ्रेंड थी, बल्कि हैं। तो हम लोग वही पुरानी यादों में खो गए थे, और इस तरीके से हम खड़े होकर बाहर जाकर करते थे। वो दिन सुनहरे दिन थे, ना वो लोग लौट के आ सकते हैं, ना वो दिन लौट के आ सकते हैं। बस जो है यही ज़िंदगी है कि एक की जगह दूसरी जगह लोग ले लेते हैं, मतलब खाना फुल हो जाता है। बस किसी ज़माने में नाना नानी होते थे और ऐसी दावतें, ऐसी रौनक होती थी। अब उनकी जगह हमारे मामू ने ले ली। अल्लाह ताला उन लोगों को सलामत रखे। और जो है मतलब जाहिर सी बात है, माँ बाप किसी की भी सारी ज़िंदगी नहीं रह पाते, तो बस फिर भाई जगह ले लेते हैं। ये बच्चा आप देख रहे होंगे, ये मेरी मामी का भतीजा है। काबिल बनाए, आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, ताला नजरे बस से बचाए।
तो ये थे जी कैप्टन, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये फ़ौज में कैप्टन है। तारुफ़ तो आप लोग सुन ही चुके होंगे। तो अल्लाह ताला तमाम बच्चों को ऐसे ही नेक और काबिल बनाए, आमीन। यहाँ खाना लगने की बस तैयारी हो रही थी, तो हम लोग सब जो है खाने की तैयारी कर रहे थे। खाना बहुत मज़े का था, और बात खाने की नहीं होती, बात उस तकरीब की थी जो हम लोगों ने इस तकरीब में सब ने मिलकर एंजॉय किया था। और बहुत सालों बाद बहुत पुरानी यादें भी ताज़ा हुई, और बहुत मज़े की तकरीब हुई। ये बरीना है, जिनको आप जानते हैं, नौमान की बेटी। तो ये आज इन्होंने सेकंड डे का इनका ईद का सूट था, मेरी छोटी सी मुन्नी का। और ये आज थर्ड डे था, और थर्ड डे जो है मेरी खाला जो हैं कौसार में रहती हैं, उन्होंने इनवाइट कर लिया था। बस ईद पे तो आपको पता है कि दावतें ही चलती हैं, तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा शूट कर दिया, क्योंकि बातों में बिज़ी हो जाती हूँ, और मैं उनको ही शूट करती हूँ जो कैमरे के सामने आना चाहते हैं, और जो बिल्कुल नहीं आना चाहते तो मैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनको शूट नहीं करती। इसीलिए जो है मेरी कहीं जाती हूँ तो मैं लेडीज़ की नहीं ले पाती। तो बस इसी वजह से जो है मैंने कम व्लॉग्स बनाए। तो आप यही मेरे जो ईद की रूटीन थी, दावतें थी, आना जाना रहा, बहुत मज़े की ईद गुज़री। और जो है इसी को आप लोग एंजॉय कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। साथ ही कहूँगी कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़री, कैसा आप लोगों ने ईद पे एंजॉय किया।